आज 4 फरवरी है और आज पूरे वर्ल्ड में कैंसर अवेयरनेस डे यानी कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें WHO की रिपोर्ट के हिसाब से तो फिर 18 मिलियन कैंसर केसेस हर एक साल रिपोर्ट किए जा रहे हैं, हर एक साल सामने आ रहे हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की तो WHO के अकॉर्डिंग हर एक 10 में से एक आदमी कैंसर का शिकार हो सकता है और 15 में से एक व्यक्ति की मौत हो सकती है कैंसर से। बता रहे हैं कि अराउंड 15 लाख के करीब कैंसर के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं एक साल में, वो भी इंडिया में। लगभग 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है इंडिया में कैंसर के कारण हर एक साल। बेसिकली इंडिया में पाए जाने वाले कैंसर के टाइप्स हैं ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एब्डोमिनल कैंसर। ये सब बेसिकली इंडिया में बहुत मिलते हैं केसेस हर एक साल। हमारा शरीर जो है वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है। रोजाना न जाने कितने सेल्स मरते हैं और कितने सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है पूरे जिंदगी। कभी कभार क्या होता है, ये साइकिल एब्रप्ट होता है और जो नया सेल का फॉर्मेशन हुआ है पुराने सेल की जगह पे, उसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ जो होता है वो रुकता नहीं है और वो बढ़ता चला जाता है। ये जो साइकिल है पुराने सेल के डेड होने का और नए सेल के फॉर्मेशन का, ये किसी भी फैक्टर के कारण, किसी भी कारण से एब्रप्ट हो जाता है, यानी कि इसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। एबनॉर्मल सेल होता है या फिर डैमेज सेल होता है, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करना स्टार्ट करता है और वो आगे मल्टीप्लिकेशन करके एक लंप ऑफ टिश्यू बनाता है या फिर एक ट्यूमर का फॉर्म करता है, जो कि बाद में मैलिग्नेंट डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि कैंसर के रूप में डिटेक्ट किया जाता है उस पार्ट को या फिर उस टिश्यू को। ये जो टिश्यू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के कारण बढ़ा है, ये तो बढ़ता है और आसपास के सेल और टिश्यू को नुकसान करता ही है, साथ में ये ब्लड और लिम्फ के माध्यम से जाके बॉडी के और भी पार्ट्स को क्या करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसके ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है, वहाँ फैलने का डर हो जाता है। फिर कैंसर जो है वो हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में डेवलप कर सकता है, आइदर स्किन हो, लंग्स हो, ओरल हो, कोलोन हो, एब्डोमेन हो, पैंक्रियाज हो, कहीं भी डेवलप कर सकता है। भारत में अराउंड 100 से भी ज़्यादा टाइप्स के कैंसर पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आगे वीडियो आप लास्ट तक देखें और वीडियो ज़रूर लाइक करें और ये अवेयरनेस वीडियो लोगों तक ज़रूर फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की। सिम्टम्स ऑफ कैंसर, कैंसर आखिर होता है तो पता कैसे चलता है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को कैंसर है। पहला कारण अगर हम बात करें तो अचानक से वजन कम हो जाना, अत्यधिक थकान रहना, एनीमिया हो जाना, ब्लड में गड़बड़ी होना, या फिर पेट में दर्द रहना, और या फिर कोलोन से खून का आना, पॉलिप बन जाना कोलोन में। ये सब जो कारण होते हैं वो बेसिकली मुख्य कारण होते हैं। खाना नहीं पचना, उल्टी होना, बहुत दर्द होना, कहीं पे गांठ बन जाना, ये सब जो कारण होते हैं ये बहुत मुख्य कारण सब है जिससे कैंसर डिटेक्ट किया जाता है। कैंसर कैसे होता है, इसका कारण क्या है, कैंसर कैसे होता है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, बट कुछ मीडियम है जो कि कैंसर को डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सिगरेट पीते हैं लोग, तंबाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, है ना, तो ये सब चीज जो क्या है वो कैंसर को प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा कि सिगरेट के डब्बे पे एक बहुत ही भयानक तस्वीर होती है ना, जिसमें ओरल कैंसर को दिखाया जाता है, बट लोग इग्नोर करते हैं और सिगरेट पीते हैं। क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है, वो कार्सिनोजेनिक मटेरियल होता है जो कि कैंसर को प्रमोट करता है और वो ओरल कैंसर का एक मुख्य कारण है इंडिया में। दूसरा वायरस अगर हम बात करें तो HPV वायरस, जो कि फीमेल्स में 99% जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका मुख्य कारण होता है। फिर अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो वो होता है फूड। आजकल जो हम लोग फूड कंजम्पशन करते हैं बाहर का, अगर फूड को 2-4 बार फ्राइड किया जाता है या फिर बाहर जितने भी फूड्स मिलते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारा फैक्टर्स रहता है जिसके कारण भी कार्सिनोमा को प्रमोशन मिलता है, यानी कि कैंसर को बढ़ावा मिलता है। फिर अगर हम बात करें इन्वायरमेंट,
चौथे फैक्टर की, तो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे फैक्टर्स घूम रहे हैं, लाइक एस्बेस्टस, बेंजीन, ये सब है, आर्सेनिक, निकेल, ये सब जो फैक्टर है कार्सिनोजेनिक फैक्टर मटेरियल्स है जो कि कार्सिनोमा बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर व्यक्ति इसके संपर्क में आ रहा है या फिर लंबे समय तक एस्बेस्टस की फैक्ट्री के पास रह रहा है तो उनको कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और भी कारण होता है जैसे जीन्स भी, अगर किसी के फैमिली का हिस्ट्री है कि उसको कैंसर हुआ है तो फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन वाले को भी डर रहता है कि कैंसर का जीन उनमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सब जो बेसिकली मुख्य कारण है वो कैंसर को प्रमोट करते हैं। नर्सिंग का स्टूडेंट है, पैरामेडिकल है, फिर मेडिकोज है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो अब तक हमने जाना कि कैंसर क्या होता है। अब इसके स्टेजेस क्या होते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि स्टेज क्रॉस कर जाता है, अब उसके पास टाइम नहीं है, तो इसके स्टेजेस क्या होते हैं। तो कैंसर को बेसिकली 5 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 0 जो कि इनिशियल बताता है कि किसी भी पार्ट में एबनॉर्मल सेल या टिश्यू का ग्रोथ दिख रहा है। स्टेज 1 जहाँ पे ये बताया जाता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट को प्रभावित कर रहा है या पर्टिकुलर पार्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, जो सेल अनकंट्रोल ग्रोथ से बढ़ा है या फिर वो लंप बना है ना, जो कि ट्यूमर फॉर्म में रहता है। सेकेंड और थर्ड स्टेज में ये दिखाया जाता है या फिर ये पता चलता है कि जो अनकंट्रोल ग्रोथ था टिश्यू का या सेल का, वो अब फैल रहा है, वो आसपास के टिश्यूज को, सेल को वो डैमेज कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है वो। फोर्थ स्टेज क्या होता है कैंसर का कि कैंसर जो था वो पर्टिकुलर पार्ट और रीजन जो आसपास के सेल को डैमेज कर रहा था वहाँ से निकल के पूरे बॉडी में, यानी मेटास्टैटिक फेज बोलते हैं इसको, जो पूरे बॉडी में ब्लड और लिम्फ के मदद से फैलना शुरू हो जाता है। और स्टेज 5 में बॉडी पूरा कैंसरस हो जाता है ना, जिसको बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन ही होता है ऑलमोस्ट। अर्लियर डायग्नोसिस अगर पता चलता है कि कौन से स्टेज में है अगर पेशेंट, तो उसे बचाना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती, ज़्यादा पॉसिबल रहता है डॉक्टर्स के लिए। डिटेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी पर्सन को कैंसर है। तो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे है ना मशीनरी का यूज़ करना पड़ता है या फिर बहुत सारे डायग्नोसिस टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट तो हम लोग ब्लड सैंपल से टेस्ट करते हैं, दूसरा CT स्कैन होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, तीसरा MRI से डिटेक्ट करते हैं आखिर क्या है क्या नहीं है। फिर चौथा जो होता है वो होता है बायोप्सी लेना। किसी भी कैंसरस पार्ट से छोटा सा पार्ट लेके हम बायोप्सी लेते हैं और उसको हिस्टोपैथोलॉजी में भेजते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में टेस्ट किया जाता है और वहाँ से हमें कंफर्म किया जाता है कि ये कैंसरस सेल है और इसका कौन सा स्टेज है। तो उस चीज़ को कंफर्मेशन करने के लिए ये सब डायग्नोसिस किया जाता है। कैंसर को अर्लियर स्टेज में अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो पेशेंट्स को बचाना ज़्यादा इजी हो जाता है कंपेयर टू लेट होने पे। तो इसके इलाज के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं और उपाय हैं, बट बेसिकली जो होता है वो होता है कीमोथेरेपी, जिसमें ड्रग दिया जाता है पेशेंट को और पर्टिकुलर जो पार्ट है जहाँ पे कैंसर डेवलप कर रहा है उस पार्ट को टारगेट किया जाता है। दूसरा होता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी से पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे कैंसर डेवलप कर रहा है उस पार्ट में रेडिएशन दे करके हम लोग कैंसर के सेल्स को और टिश्यू को मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो आगे ग्रोथ न करे। तीसरा होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड से पर्टिकुलर जो पार्ट है जहाँ कैंसर डेवलप कर रहा है उस पार्ट को रिमूव कर लिया जाता है और उसके मेटास्टैटिक फेज को भी देखा जाता है कि कहीं और आगे तो डेवलप नहीं हुआ है ना। फिर उस निकाले हुए पार्ट को, सर्जिकल पार्ट को बायोप्सी में भेजा जाता है कि कैंसर कौन से स्टेज पे है ये पता चल सके। फिर चौथा होता है इम्यून थेरेपी से। इम्यून थेरेपी से भी कैंसर का इलाज किया जाता है। फिर फिफ्थ होता है हार्मोन थेरेपी से। तो ये सब जो थेरेपी है जिससे कैंसर को अर्लियर स्टेज में अगर डिटेक्ट कर ले तो काफ़ी हद तक हमें सहूलियत होती है पेशेंट की जान को बचाने में। आज वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फेब, है ना। तो इस पे हमने सोचा कि क्यों ना कैंसर के अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाया जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके हमें फॉलो करें और वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए कि कैंसर क्या है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।